हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्यूटोरियल्स। सो टुडे डिस्कस करने वाले हैं हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बायोडायवर्सिटी है क्या, बायोडायवर्सिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट बायोडायवर्सिटीज है उससे जो हमारे अपने को इंपॉर्टेंस मिल रहा है या फिर अलग अलग जो बायोडायवर्सिटी है उनसे क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है या फिर जो हमारा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है उसका वो क्या है। तो इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिफॉरेस्टेशन डिस्कस करने वाले हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं, और जो हमारे मैनमेड कॉजेज है वो कौन कौन से हैं। उसके अलावा भी दो तीन चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एक टाइम पे बड़े एरिया बड़े स्केल पे, ठीक है, क्या करना, फॉरेस्ट को कट करना या फिर ट्रीज को कट करना। सो कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल एट वंस, ठीक है। इट इज द प्रोसेस और इट इज द लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट जो हमारे पर्पसेस है उसके लिए क्या करना, डिफॉरेस्टेशन या फिर प्लांट्स को कट करना, ठीक है। ओके, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन दो है, नेचुरल एंड मैनमेड कॉजेस। नेचुरल में क्या है, नेचुरल कॉजेस में फॉरेस्ट फायर्स फर्स्ट, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स, अलग अलग डिजास्टर्स हो सकते हैं। थर्ड, पेस्ट इन्फेस्टेशन, ठीक है, पेस्ट की वजह से भी हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर कैसे हो सकता है, पहला तो क्या हो सकता है, समर सीजन में हो सकता है, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा राइज कर रही है, ठीक है, तो जो लीव्स है उनमें ऑटोमेटिकली अगर इग्निशन टेम्परेचर उसका आता है तो लीव्स फायर पकड़ सकती हैं और वो पूरे फॉरेस्ट में फैल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है, लाइटनिंग की वजह से हो सकता है। और प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स डिस्ट्रॉय लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, या फिर ये तो लाइटनिंग हो गई, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर ड्रॉट हुआ, ठीक है, तो पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो प्लांट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, दे विल डाई। अच्छा, अगर फॉरेस्ट फायर हुआ, ठीक है, तो दिक्कत किस बात की है, अगर फॉरेस्ट फायर हुआ तो दिक्कत इस बात की है, फॉरेस्ट फायर से पहले जो वहां पे ट्रीज है, ठीक है, दे विल बर्न, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर ट्रीज डिस्ट्रॉय हो रही है तो क्या हो रहा है, जंगल अगर डिस्ट्रॉय हो रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरी चीज ये हो सकती है, जो वहां पे एनिमल्स है उनका शेल्टर गया, ठीक है, शेल्टर गया, साथ साथ उनका जो फूड था वो भी गया। ओके, तो बेसिकली फूड गया, शेल्टर गया, और जो एनिमल्स रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे एनिमल्स वहां से भाग जाएंगे अगर फॉरेस्ट फायर हुआ तो, बहुत सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, वहीं पे जल के मर जाएंगे, ठीक है। अगर जल के मर नहीं रहे तो भागने के प्रोसेस क्या हो सकता है, उनके बॉडी पार्ट्स बर्न आउट हो सकते हैं। सेकंड, डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लड हो सकता है, ठीक है, ड्रॉट हो सकता है, सुनामी हो सकता है, या फिर हरिकेन्स हो सकते हैं। हरिकेन्स क्या होते हैं, हरिकेन्स होते हैं जो बवंडर उठती है, ठीक है, जो हवा तेज की आती है वो। अच्छा, सुनामी कैसे हो सकता है, तो जंगल के पास, ठीक है, अगर कोई समुद्र है, वाटर बॉडी है, उसमें अगर लहरें उठ रही हैं तो वो क्या हो सकते हैं, पूरे के पूरे जंगल को या फिर वहां पे जो भी प्लांट्स है, ट्रीज है, जो वेजिटेशन है, उसको बहा के अपने साथ लेके जा सकती है, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस जब होंगे तो वोल्केनिक इरप्शन एक तरीके से क्या है, पूरा आग ही आग फैलेगा, अगर आग फैल रहा है तो क्या होगा, फिर से बर्न आउट हो जाएगी सारी की सारी चीजें। ओके, पेस्ट क्या कर सकते हैं, पेस्ट एंड डिजीज क्या कर सकते हैं, अगर पेस्ट हो गया, आपने बहुत बार देखा होगा वेजिटेबल्स में पेस्ट लग जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट लग जाते हैं वैसे वाले जो उसको खाने लग जाते हैं, ठीक है, तो पूरे लीव्स को खा जाएंगे। धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, पूरे जंगल को खा सकते हैं अगर बहुत मात्रा में हो गए तो, बहुत बड़े स्केल पे हो गए तो। या फिर कोई डिजीज फैल गई, जो डिजीज फैल गई, अगर जंगल में कोई डिजीज फैल गई तो हम तो है, हमारे जैसे तो है नहीं प्लांट्स की जैसे उठ के डॉक्टर के पास चले जाए। ओके, तो डिजीज या इंसेक्ट्स कोई भी इस तरीके का होता है जो उसको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो पूरा का पूरा जंगल या फिर एक एरिया का पूरा जो वेजिटेशन है वो डैमेज हो सकता है। ओके, थर्ड सॉरी सेकंड वन, मैनमेड। मैनमेड जो हमारे कॉजेज हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के लिए, वो क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास जो लैंड है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जो लैंड है वो कैसा है, लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो हमेशा क्या हो रहा है, इट इज राइजिंग, ठीक है। तो जो डिमांड पहले वाले लैंड कर रही थी, क्या वही जो डिमांड फुलफिल पहले वाली लैंड कर रही थी, क्या वही डिमांड अभी जो पॉपुलेशन राइज हो रही है उसकी डिमांड फुलफिल कर पाएगी। जो प्रोडक्शन हो रहा था आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले जिस लैंड पे हो रहा था, क्या उसी लैंड पे अगर हम प्रोडक्शन अभी करें, क्रॉप प्रोडक्शन अभी करें तो फुलफिल कर पाएंगे इस पॉपुलेशन, बढ़ती पॉपुलेशन को, तो नहीं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए सेम लैंड पे, या फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाना पड़ेगा, तो होगा। तो वो जो हम लैंड लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, दो तीन जगह हमारे पास, एक तो क्या कर सकते हैं अपन, समुद्र को सुखा सकते हैं, ठीक है, समुद्र सुखाया तो फिर पानी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। दूसरा क्या है, वी हैव माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों को काट के कर सकते हैं, अगर पहाड़ों को भी काट रहे हैं वहां भी क्या है, फॉरेस्ट है, वहां भी डिफोरेस्टेशन हो गया। थर्ड वन, हमारे पास जंगल बचता है,
ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए हम क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। ओके, अर्बनाइजेशन, शहर बसाने के लिए हम क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, क्योंकि और तो जगह रहा नहीं रहने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, या तो पहाड़ों को काट रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट के सिटी बसा रहे हैं। लॉगिंग, लॉगिंग क्या है, बहुत सारे प्लांट्स को कट करना, किसके लिए, लकड़ी के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, पेपर के लिए और फ्यूल के लिए। ओके, इसके वजह से भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे प्लांट्स को या फिर ट्रीज को कट किया जाएगा। माइनिंग एक्टिविटीज, जो फैक्ट्रीज हम बनाएंगे, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए अपने को जो जगह चाहिए वो भी हम कहाँ से लेंगे, तो या फिर दो ही जगह बचती है या 3 जगह बचती है, फॉरेस्ट या फिर हमारा जो फॉरेस्ट है वो, फर्स्ट वन माउंटेन, या फिर जो हमारा वाटर बॉडी है वो। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से फिर से माइनिंग एक्टिविटीज के लिए हम फॉरेस्ट ही कट कर रहे हैं। स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को पूरा काटते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक में क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले पूरे जंगल को काटते हैं, पूरे फॉरेस्ट को काटते हैं, उस पर आग लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसी जमीन पे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है और टेम्पररी टाइम के लिए होता है, परमानेंट टाइम के लिए नहीं होता है। 1-2-3 साल वहां पे खेती किया, फिर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ, इंडस्ट्री बिठाने के लिए जो माइनिंग हमने देखा यहाँ पे, इंडस्ट्री बिठाने के लिए हम अपने को क्या चाहिए, जो स्पेस चाहिए वो भी हम कहाँ से लाएंगे, जंगल को काट के लाएंगे, या फिर पहाड़ को काट के लाएंगे, या फिर समुद्र को सुखा के लाएंगे, किसी में से किसी एक से लाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कॉज क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट वन में अगर आप रखना चाहें तो फर्स्ट वन में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रख सकते हैं, अर्बनाइजेशन रख सकते हैं, माइनिंग रख सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्लैश एंड बर्न बहुत कम प्रैक्टिस में आता है, लॉगिंग भी अब बहुत बैन हो चुका है, तो वो भी बहुत कम प्रैक्टिस में आ रहा है। ओके, सो इसके अलावा भी जो फॉरेस्ट फायर है वो मैनमेड में भी आ सकता है। हम गए पार्टी करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, या फिर हम किसी इस तरीके से हाईवे से जा रहे थे, हमने वहाँ पे रोका थोड़ी देर, हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जिसकी वजह से हमने अपने को वहाँ पे आग जलाना पड़ गया। ठीक है, हमने उस आग को सही तरीके से बुझाया नहीं और वैसे ही छोड़ के आ गए, तो फॉरेस्ट फायर हो सकता है। ठीक है, चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है डिफॉरेस्टेशन के अलावा दूसरी जो थ्रेट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स मींस हंटिंग, पोचिंग, पकड़ना, मारना, या तो मीट के लिए या फिर किसी उसके फर के लिए, उसके हॉर्न्स के लिए, अलग अलग स्किन के लिए, अलग अलग पर्पज से क्या करना, एनिमल्स को पकड़ना, उनकी पोचिंग करना, उनकी हंटिंग करना, या फिर जो जूस में रखते हैं, सॉरी, जो बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज दिखाने को आती हैं उनके लिए पकड़ के रखना एनिमल्स को, वो भी गलत है। पोल्यूशन, हाँ, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो प्लांट्स कट रहे हैं तो पोल्यूशन अपने आप होगा। ठीक है, एरिया में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, तो अपना पहला क्या हो गया, लैंड पोल्यूशन, सॉरी, एयर पोल्यूशन हो गया। ओके, एयर पोल्यूशन के अलावा क्या हो सकता है, लैंड पोल्यूशन भी हो सकता है। ओके, लैंड पोल्यूशन कैसे होगा, सॉइल इरोजन वहां पे बढ़ जाएगा, जहां से हमने प्लांट्स हटा, जहां से हमने ट्रीज हटा दिए, डिफॉरेस्टेशन किया, सॉइल इरोजन बढ़ गया, लैंड पोल्यूशन हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, विंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। क्लाइमेटिक चेंजेस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। सो दीज आर द अदर चेंजेस, दीज आर द अदर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन के अलावा अगर थ्रेट्स पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स, पोल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे क्या क्या कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या होने के चांसेस हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ बताइए अगर आपको और चाहिए तो।